हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम एसएससी स्टेनोग्राफर की रीजनिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि स्टेनोग्राफर में 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं 50 नंबर के रीजनिंग के। तो कौन सा टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आते हैं वो सारा डिस्कशन करेंगे। किस टॉपिक पर आपको ज़्यादा फोकस करना चाहिए और किस टॉपिक की ज़्यादा प्रैक्टिस करनी चाहिए और कौन सा टॉपिक ऐसा है जो एक बार में ही पढ़ के आप कंप्लीट उसको कर सकते हो। और मैं आपको बहुत अच्छे से एक प्लान बना करके दूंगा जिससे कि आप अपना स्कोर अच्छे से इंक्रीज कर सकते हो रीजनिंग के अंदर। आप सब जानते हो आजकल का जो पैटर्न है रीजनिंग का स्टेनोग्राफर एग्ज़ाम में वो काफ़ी बदल चुका है, पहले से काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट हो चुका है। तो मैं नए पैटर्न के हिसाब से जो 2020 में कुछ एग्ज़ाम हुए हैं उसके आधार पर मैं आपको ये सारी बातें बता रहा हूँ, किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आते हैं और लेवल आजकल कितना बढ़ गया है क्वेश्चन का, वो सारी बातें हम डिस्कस करेंगे। और अगर आप स्टेनोग्राफर की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसको आप पूरा देखना शुरू से लेके एंड तक, ठीक है। तो ये मैंने काफ़ी सारे टॉपिक्स लिए हैं, मैंने बोर्ड पर लिख दिए हैं, ठीक है। पूरी लिस्ट मैंने बना रखी है और अच्छे से एनालिसिस करने के बाद ही मैं ये सारी चीज़ें आपको बता रहा हूँ, ठीक है, प्रीवियस पेपर के हिसाब से। और आने वाले समय में और भी बहुत कुछ चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी एसएससी स्टेनो से रिलेटेड, जैसे जीएस के बारे में और इंग्लिश के बारे में भी मैं आपको बताने वाला हूँ बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले ये टॉपिक आपको नोट कर लेने हैं, ठीक है। एक एक करके टॉपिक को नोट कर लेना है, सारे टॉपिक मैं एक बार बोल देता हूँ। ब्लड रिलेशन, कितने क्वेश्चन कहाँ से आएंगे अब वो आप नोट कर लेंगे ये सारे टॉपिक को नोट करने के बाद। ब्लड रिलेशन की अगर बात करें तो लगभग 3 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे। कितने क्वेश्चन? 3 क्वेश्चन। तो ब्लड रिलेशन की बात करें तो 3 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे। देखिए 1-2 क्वेश्चन ऊपर नीचे हो सकता है, तो बिल्कुल फिक्स नहीं है कुछ भी, 1-2 क्वेश्चन ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है। ये मैं पिछले पेपर के एनालिसिस के आधार पर आपको चीज़ें बता रहा हूँ। डायरेक्शन की अगर बात करें तो यहाँ से भी लगभग 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपको आजकल क्वेश्चन अच्छे लेवल के आ रहे हैं सभी टॉपिक से। डायरेक्शन भी आपको कोण वाले क्वेश्चन, एंगल वाले के 45 डिग्री मुड़ा, 90 डिग्री घूमा, इस तरह से है ना। तो ये चीज़ें भी आपको अच्छे से सीख लेनी है। दक्षिणावर्त, वामावर्त, ये सारी चीज़ों का आपको पता होना चाहिए डायरेक्शन में। और ब्लड रिलेशन में आजकल क्वेश्चन वही आते हैं कि संकेत वाले कि एक लड़की ने एक तस्वीर की तरफ इशारा करते हुए कहा, इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं ना वो वाले। और दूसरा एक नया टॉपिक ऐड कर दिया गया है स्टेनोग्राफर के एग्जाम में ब्लड रिलेशन से, जैसे A+B का मतलब है कि A B का पिता है, B-C का मतलब है कि B C की माँ है, इस तरह से मतलब क्वेश्चन बनते हैं। तो आजकल 1 से 2 क्वेश्चन उस में भी आपको देखने को मिलेंगे ब्लड रिलेशन में, ठीक है। तो ये सारे टाइप के आपको क्वेश्चन करने हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ने हैं। उसके बाद सिलोगिज्म की बात करें तो लगभग 3 क्वेश्चन भाई साहब यहाँ से भी आपके आएंगे ही आएंगे, ठीक है। फिर डाइस की अगर मैं बात करूँ तो डाइस से 1 से 2 क्वेश्चन आपका बन सकता है, तो 1 क्वेश्चन मैं यहाँ पर मान के चल रहा हूँ डाइस का। कैलेंडर की अगर बात करें तो यहाँ पर भी 1 क्वेश्चन आपका बन सकता है, ठीक है, कैलेंडर का और डाइस का। डाइस का तो पूछा ही जाएगा, कैलेंडर का भी आपसे 1 क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कोडिंग डिकोडिंग, कोडिंग डिकोडिंग से तो बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, कोडिंग डिकोडिंग से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। दूसरी बात यह कि जितने मैंने टॉपिक लिखे हैं, अगर आपको इन टॉपिक के बारे में नहीं पता कि यार इसका मतलब क्या होता है, ये इस टॉपिक के किस टाइप के क्वेश्चन होते हैं, तो आप सिंपली यूट्यूब पर सर्च कर सकते हो। जैसे कोडिंग डिकोडिंग के कई बहुत सारे टॉपिक्स बनते हैं, मतलब अल्फ़ाबेट के आधार पर भी और नंबरों के आधार पर भी, या फिर अल्फ़ाबेट और नंबर दोनों के आधार पर। तो 3-4 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं जहाँ से लगभग 5 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे कोडिंग डिकोडिंग से, मिनिमम 5 तो आपसे पूछे ही जाएंगे। तो अगर नहीं पता है कोडिंग डिकोडिंग के बारे में तो आप यूट्यूब पर सर्च कर लेना, अच्छे से इसको तैयार करना है, ठीक है। अगला है एनालॉगी। एनालॉगी की बात करें तो लगभग 3 से 4 क्वेश्चन यहाँ से भी पूछे जाते हैं, 3 से 4 क्वेश्चन। एनालॉगी का मतलब होता है जैसे लेखक का मतलब पुस्तक से है
तो मूर्तिकार का मतलब किससे हुआ, इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, इस तरह से आपको ये टॉपिक भी कर लेना है आसानी से। एक एक टॉपिक पढ़ना है और अच्छे से प्रैक्टिस करनी है उसी टॉपिक की। तो पढ़ना भी टॉपिक वाइज है, प्रैक्टिस भी टॉपिक वाइज आपको करनी है। आगे और स्ट्रेटजी मैं आपको बताने वाला हूँ। क्लासिफिकेशन का मतलब होता है, देखिए क्लासिफिकेशन से लगभग 2 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। क्लासिफिकेशन से 2 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। तो क्लासिफिकेशन में आपको बताना होता है 4 ऑप्शन होते हैं आपके पास, 3 जो है अलग रहेंगे और एक उसमें सबसे डिफरेंट रहेगा एक ऑप्शन। तो जो सबसे डिफरेंट होता है ना 3 से अलग, जो एक डिफरेंट वाला आपको ऑप्शन उसमें चूज करना होता है। ये इस तरह का क्वेश्चन बनता है। ठीक है, वर्ड फॉर्मेशन से लगभग आपके 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वर्ड फॉर्मेशन का मतलब एक बहुत बड़े यानी लगभग 10 अल्फ़ाबेट का एक वर्ड आपको दे दिया जाएगा, उसमें लगभग 10 अल्फ़ाबेट रहेंगे और उसमें से आपको पूछेगा कि इस अल्फ़ाबेट के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा वर्ड नहीं बनाया जा सकता है या फिर बनाया जा सकता है। इस तरह से क्वेश्चन आपका बनता है, किससे, वर्ड फॉर्मेशन से। तो 2 क्वेश्चन यहाँ से लगभग पूछे जाते हैं। अब उसके बाद है अरेंजिंग वर्ड्स, वर्ड को अरेंज करना। यहाँ से भी लगभग आपको 2 क्वेश्चन तो देखने को मिल ही सकते हैं। 2 क्वेश्चन वर्ड अरेंज करना मतलब जैसे अल्फ़ाबेट के आधार पर अब करते हैं कि मतलब लगभग 5 वर्ड आपको देता है क्वेश्चन में और उसमें हमें क्रम लगाना होता है कि पहले नंबर पे कौन सा आएगा, दूसरे नंबर पे कौन सा वर्ड आएगा, तीसरे पे कौन सा आएगा, अल्फ़ाबेट के आधार पर। ठीक है, अगर ये टॉपिक आपने नहीं पढ़ा तो आप सर्च करके देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। सीरीज से तो बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं भाई साहब। सीरीज की बात करें तो मिनिमम आपके 5 से 6 क्वेश्चन ईजिली आपको मिल जाएंगे सीरीज के, चाहे वो नंबरों पर आधारित सीरीज हो या फिर वो अल्फ़ाबेट पर आधारित सीरीज हो। ठीक है, तो 5 से 6 क्वेश्चन बन जाएंगे। मिसिंग नंबर से भी आपके 5 से 6 क्वेश्चन बनने वाले हैं, तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोनों टॉपिक। ठीक है, मिसिंग नंबर में आपको सीरीज में भी के रूप में मिल सकता है। सीरीज में है ना एक मतलब पूरी सीरीज दी होगी, एक नंबर वहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा होगा कि यहाँ पर क्या आएगा, तो इस तरह से क्वेश्चन बनेगा। या फिर कॉलम दिए होते हैं, कॉलम, ठीक है, कॉलम होते हैं, उसमें एक कॉलम खाली होता है, एक खाना उसका खाली होता है, क्वेश्चन मार्क लगा होता है कि यहाँ पर क्या आएगा। बहुत सारे तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो लगभग कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन तो आपके यहाँ से बनेंगे ही बनेंगे। ठीक है, और ये सीरीज और मिसिंग नंबर में आपको जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस हो सके उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस करो। ठीक है, डेली चाहे आप 5 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन ये करो, अलग अलग, माइंड आपका तेज होगा भाई। माइंड अगर डेली चलाओगे ना मिसिंग नंबर में और नंबर सीरीज में, तो आप जल्दी जो है चीज़ों को कैच कर पाओगे आसानी से। ठीक है, ऑर्डर रैंकिंग वाले जो क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, तो ऑर्डर रैंकिंग वाले क्वेश्चन लगभग एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है ऑर्डर रैंकिंग से। संकेत चिन्ह से लगभग 2 क्वेश्चन तो आपके बनेंगे ही बनेंगे, संकेत चिन्ह। ठीक है, संकेत चिन्ह में जैसे आपका गुणा का मतलब भाग है, भाग का मतलब प्लस है, प्लस का मतलब घटाना है, इस तरह से बनते हैं। तो फिर एक सीरीज आपको दी होती है 2 गुणा 5 गुणा 6 भाग 7, इस तरह से बनता है ना। तो आपको वो उस चिन्ह के आधार पर चेंज करके आपको वो सेटिस्फाइड करनी होती है जो सीरीज होती है। ठीक है, एक क्वेश्चन तो ये होता है। दूसरा क्वेश्चन होता है कि आपको चिन्हों को बदलना होता है ऑप्शन में कि किन 2 चिन्हों को परस्पर बदला जाए कि जो दी गई समीकरण है उसको सेटिस्फाइड कर सके। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं। और अगर आपको समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या बता रहा हूँ तो आप आसानी से यूट्यूब पर सर्च कर सकते हो। ठीक है, किसी भी टॉपिक को। इनइक्वालिटी से आजकल एक आध क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। ठीक है, इनइक्वालिटी से आपका क्वेश्चन बनेगा। चाइनीज़ कोडिंग से भी आपका एक क्वेश्चन बनेगा। इनइक्वालिटीज़ आप जानते हो क्वेश्चन वो होता है, ठीक है, मतलब लेस देन या मतलब छोटा बड़ा वाला जो होता है। ठीक है, इस तरह से वो होता है क्वेश्चन। और चाइनीज़ कोडिंग का मतलब होता है एक 3 वर्ड दे दिए जाएंगे, उसी के सामने आपको कुछ भी साइन या फिर नंबर या फिर वर्ड के रूप में उसका कोड दिया होता है। तो उसमें हमें एक पर्टिकुलर किसी वर्ड का कोड पूछता है कि इसका कोड क्या होगा। ठीक है, उस तरह से एक क्वेश्चन पूछा गया है आपका चाइनीज़ कोडिंग से। सिटिंग मैथ के टॉपिक से, जैसे मैथ में आपका एज वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है,
और आजकल मैथ में परसेंटेज के, और आजकल मैथ में आपके रेशियो के, ठीक है। तो ये 3-4 टॉपिक है मैथ के, यहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं, तो ये भी आपको अच्छे से समझ लेना है, कर लेना है, ठीक है। उसके बाद सीटिंग अरेंजमेंट से एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है, सीटिंग अरेंजमेंट से, ठीक है, एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ये थी नॉन वर्बल रीजनिंग, वर्बल रीजनिंग। अब नॉन वर्बल की अगर बात करें, जो आकृति वाली जो रीजनिंग होती है, वहाँ से कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। जैसे वेन डायग्राम से आपके 2 क्वेश्चन लगभग, फिगर कटिंग से आपके 2 क्वेश्चन लगभग, पेपर कटिंग से 2 क्वेश्चन लगभग, और कंप्लीशन ऑफ फिगर से 2 क्वेश्चन लगभग। कंप्लीशन फिगर मतलब आकृति को पूरा करना जो होता है, ठीक है। मिसलिनियस, बाकी जो है मिसलिनियस क्वेश्चन भी बनते हैं, और भी है ना, पेपर फोल्डिंग, पेपर कटिंग, पेपर फोल्डिंग, इस टाइप से काफ़ी। मिरर इमेज, हाँ, एक टॉपिक रह गया, यहाँ पर लिख देता हूँ 24, मिरर, ठीक है, या फिर वाटर इमेज। तो यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं आपके लगभग 2 क्वेश्चन आपके यहाँ से भी बनते हैं। तो इस तरह से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ध्यान रखना कि 1-2 क्वेश्चन ऊपर नीचे हो सकता है टॉपिक का, लेकिन लगभग ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, जो मैंने आपको लिख दिया। अब आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको ये सारे टॉपिक अच्छे से नोट कर लेने हैं। जितने टॉपिक मैंने आपको लिखवा दिए सारे के सारे नोट कर लेने हैं, और एक एक टॉपिक को आपको पढ़ना है, एक टॉपिक को, एक भी टॉपिक छूटना नहीं चाहिए। और 30 दिन का टारगेट बनाओ, ज़्यादा लंबा टारगेट नहीं बनाना। 30 से 45 दिन का टारगेट आप बनाओ कि यार इतने दिन में मुझे सारे के सारे टॉपिक करने हैं, ठीक है। ये तो बहुत छोटे छोटे टॉपिक है जो भी है, ये तो एक दिन में आप सारे टॉपिक कर लोगे, ये वाले, ये छोटे छोटे टॉपिक है, ठीक है, एक दिन के टॉपिक है। बस आपको टाइम लगेगा थोड़ा ब्लड रिलेशन सीखने में, डायरेक्शन आप कर लोगे बिना पढ़े, ठीक है। सिलोगिज्म को सीखने में 2 से 3 दिन लग सकते हैं आपको अच्छे से डीपली सीखने में। डाइस को सीखना पड़ेगा, कैलेंडर को सीखना पड़ेगा, बाकी और कोई भी सीखने वाली चीज़ नहीं है, ठीक है। तो जो भी सीखने वाली चीज़ है आप उसको अच्छे से पढ़ लोगे। इनइक्वालिटी वाला आप सीख लेना, 1 घंटे में एक वीडियो भी देख ली तो आपको सारा कवर हो जाएगा। और बाकी इसमें कुछ भी नहीं है, बस खाली प्रैक्टिस है। तो 1 से 1.25 महीने का आप टारगेट बनाओ, और उसमें नोट करो कि इतना टाइम मुझे इस चैप्टर को देना है, ठीक है। तो 1 महीने में आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए, या फिर 45 दिन में आपके सारे टॉपिक कंप्लीट हो जाने चाहिए। और सीरीज और मिसिंग नंबर वाले को तो आपको डेली कुछ क्वेश्चन लगाने हैं, डेली, चाहे 5 लगाओ चाहे 2 लगाओ, तो इसमें माइंड चलता है ना, तो और माइंड में आपके इंक्रीजमेंट होता है, क्वेश्चन को आप जल्दी सॉल्व करने लगते हो। तो यहाँ से क्वेश्चन जो है काफ़ी पूछे जाते हैं, 10 से 12 क्वेश्चन आते हैं। तो ये टॉपिक आपको अच्छे से करना है, ठीक है। और बाकी जो है सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। एज वाला चैप्टर, रेशियो वाला, परसेंटेज वाला, ठीक है, आप ये भी पढ़ सकते हो, ठीक है, मैथ में भी काम आएगा। और बाकी सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। फिर आपको क्या करना है, 1 मिनट आप सुनेंगे, अभी 1 मिनट और सुनेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको करनी है। उसके बाद आपको क्या करना है, देखिए 30 दिन में यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ऑल चैप्टर, सभी चैप्टर को, सभी टॉपिक्स को 30 से 45 दिन में पूरा पढ़ लेना है। 30 से 45 दिन में पूरा पढ़ लेना है सभी चैप्टर को, ठीक है ना। इससे ज़्यादा समय आपको नहीं देना है। फिर आपको करना क्या है, फिर प्रैक्टिस सेट लगाना है। प्रैक्टिस सेट हालांकि आप अभी भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन जब आप सारे चैप्टर को पढ़ लोगे ना एक बार, और तब प्रैक्टिस सेट लगाओगे, तो अंदर से कॉन्फिडेंस आएगा कि यार मैं तो अच्छा स्कोर कर पा रहा हूँ, ठीक है। तो भाई ये करो, लगभग 5 से 6 महीने का टाइम है, पूरा करो एक टॉपिक, और उसके बाद आप प्रैक्टिस सेट लगाना शुरू कर दो। फिर इसके बाद डेली प्रैक्टिस सेट लगाना है।
विद एनालिसिस, ठीक है ना। विद एनालिसिस यानी प्रैक्टिस सेट लगाना है, उसका एनालिसिस करना है, तब जाकर के आप रीजनिंग में 50 में से 50 लाने के हकदार हो जाओगे, ठीक है। 50 में से 50 मार्क्स लाने के हकदार हो जाओगे। अगर ये आपने कर लिया तो ये बातें आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। तो अगर कुछ भी चीज़ आप मेरे से छूट गई है तो मैं आगे आपको मेंशन कर दूंगा, और आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है ना। और इसी तरह से मैं आपको जीएस के और इंग्लिश के बारे में भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके चीज़ों को बताऊंगा। तो वीडियो लंबी हो गई है, खैर कोई बात नहीं, लेकिन आपको यहाँ से फ़ायदा ज़रूर मिलेगा अगर आपने ये चीज़ें कर ली तो, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।